एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू द बैंकर्स गाइड। आई होप आप लोग अच्छे हो, आपकी प्रिपरेशन को फोकस कर रहे हो। आईबीपीएस आरआरबी स्केल 2 स्केल 3 एग्जामिनेशन 20 दिसंबर को शेड्यूल्ड है। आई होप आपने इसका प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया होगा। नॉट जस्ट माइंड मैप के हमको प्रिपरेशन करना है, आप लोगों ने इसको रियल ग्राउंड लेवल पर स्टार्ट करा होगा। नहीं करा है तो दिस इज द टाइम कि आप लोग इसकी प्रिपरेशन पर लग जाइए, क्योंकि इसी का रिजल्ट आपको लेटर ऑन देखने को मिलेगा। योर टाइम इज योर सिलेक्शन। अगर आप आपका टाइम जैसे फोकस नहीं ला पाएंगे तो आपका एग्जाम में सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। अभी रिसेंटली में बहुत सारी एग्जाम्स हुई, जैसे आईबीपीएस पीओ मेंस का नोटिफिकेशन आया, एसबीआई पीओ मेंस का नोटिफिकेशन में एग्जाम पैटर्न डिफरेंट आया, बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट ऑफिसर में एग्जामिनेशन पैटर्न चेंजेस हुआ, और आईबीपीएस एसओ मेंस का भी एग्जामिनेशन पैटर्न चेंज हुआ। अभी सारी एग्जामिनेशन कंडक्ट करता है आईबीपीएस, तो क्या हमारा आईबीपीएस आरआरबी स्केल 2 स्केल 3 का एग्जाम पैटर्न चेंज हो सकता है? चेंज नहीं होगा तो क्यों नहीं हो सकता, एंड चेंज होगा तो उसमें क्या चेंजेस आ सकते हैं, पॉसिबिलिटी क्या है, उसको हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे। बट एट द सेम टाइम हमको प्रैक्टिकल होना है। प्रैक्टिकल इज इन कि हम लर्न करेंगे तो एग्जामिनेशन हमारा क्रैक होगा, लर्न करेंगे तो हमारा ऑटोमेटिकली ग्रिप बनेगा, हमारा ऑटोमेटिकली स्कोर अच्छा आएगा। बिना अच्छे स्कोर के मेंटल प्लानिंग से कुछ भी आउटकम नहीं जनरेट होगा। बहुत सारे कैंडिडेट्स हर साल अपीयर होते एग्जामिनेशन में, फॉर्म फिलअप करते हैं, लेकिन कभी भी प्रिपरेशन नहीं कर पाते। एक राइट कंटेंट का होना बहुत जरूरी है, राइट अप्रोच का, डे टू डे कंसिस्टेंसी का होना भी जरूरी है। उसी से प्रैक्टिस होता है, उसी से लर्निंग आता है। एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट करने का भी जरूरत है। आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स ऑलरेडी बैच में एनरोल्ड हो चुके हैं, हम लोग बैच में प्रोसेस कर चुके हैं स्टार्ट करना फाइनेंशियल अवेयरनेस भी। अगर आप बैच में एनरोल्ड नहीं हो, सारे सब्जेक्ट्स को प्रॉपर्ली कवर करना चाहते हो, चाहे वो क्वांट हो, रीजनिंग हो, अगर आप एक स्टेप बाय स्टेप मेथड से आगे बढ़ेंगे तो आपका रिजल्ट आप लोगों को अच्छा देखने को मिलेगा, क्योंकि प्रिपरेशन करोगे तो रिजल्ट आएगा। केवल नोटिफिकेशन देखने से काम नहीं चलेगा। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले एग्जामिनेशन पैटर्न क्या चेंज हो सकता है, एंड ऑटोमेटिकली हमको पॉसिबिलिटी समझ में आएगा तो आपका माइंडसेट बन जाएगा। बट माइंडसेट से काम नहीं चलेगा अगर आप खाली जस्ट माइंडसेट बनाकर देख रहे हो, क्यूरियोसिटी में देखते हो। अगर आप बैच में भी एनरोल्ड हो तो गो थ्रू द क्लासेस, उससे एक एनवायरमेंट बनता है। उससे इन्वायरमेंट से क्या होता है, हमारा अटेंशन एक टॉपिक पर थोड़े टाइम तक आता है। चाहे अगर आपको एक टॉपिक आता है, सपोज करते हैं रीजनिंग में आपको डायरेक्शन सेंस आता है, तो इट डजंट मीन कि आप डायरेक्शन सेंस को ना देखें, क्योंकि उससे आपका एक एंगेजमेंट बिल्डअप हो रहा है ना, आपकी थिंकिंग और डीप होगी उसको लेकर। ओके, बैच में एनरोल नहीं हो और बैच में एनरोल करना चाहते हो तो आप बैच में एनरोल करने के लिए व्हाट्सएप कर सकते हो जिस टाइम पर भी इस वीडियो को देख रहे हो, टू एनकरेज यू सो दैट आप केवल नोटिफिकेशन का वेट ना करते रह जाओ। और बहुत सारे कैंडिडेट्स ऑलरेडी बैच में एनरोल्ड है, प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं। 2999 में आप लोगों का ये बैच अभी कुछ दिनों के लिए और वैलिड करा गया, सो दैट आप लोग एनकरेज होकर इसमें पार्टिसिपेट कर पाए, लर्न कर पाए। बाद में भी करना पड़ता है लर्निंग, बट अगर आप पहले करेंगे तो सिस्टमैटिक वे में आपको आउटकम देखने को मिलेगा। ओके, बैच में एनरोल करने के लिए व्हाट्सएप करना है। ये जो नंबर है ये लेटेस्ट नंबर है, पुराने नंबर पर मे बी पॉसिबल यू विल नॉट गेट द रिवॉर्ड। जिस टाइम पर भी वीडियो देख रहे हो, चाहे रात में देख रहे हो, आप व्हाट्सएप कीजिएगा। टीम विल हेल्प यू आउट विद द मैनुअल पेमेंट प्रोसेस, एंड एनरोलमेंट के साथ में आपको लर्निंग भी बिगिन करना है। ओके, डे बाय डे कंसिस्टेंटली आपका आउटकम आपको देखने को मिलेगा। ओके, आगे चलते हैं हम लोग। दैट इज, अगर हम एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें तो अभी एसबीआई पीओ मेंस का मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा सबसे पहले। दैट इज एसबीआई पीओ मेंस में एक चेंजेस हुआ। क्या चेंजेस हुआ? अभी सारी एग्जामिनेशन में एसबीआई सीबीओ को छोड़कर बाकी सभी में थोड़ा थोड़ा चेंजेस हुआ। उसमें एसबीआई पीओ में क्या हुआ, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग आता है। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग 50 मार्क्स का आता है तो उसको 30 मार्क्स का कर दिया, यानी कि 20 मार्क्स उसमें से वेटेज कम कर दिया। इट इज ऑल ओके, कुछ मेजर एग्जामिनेशन में चेंजेस नहीं आया। आगे चलते, अभी रिसेंटली आईबीपीएस एसओ का नोटिफिकेशन आया, जो कहीं ना कहीं हमारे नोटिफिकेशन से मिलता है, क्योंकि इसमें विदाउट एक्सपीरियंस स्पेशलिस्ट ऑफिसर को भी हायर करा जाता है। अब द थिंग इज, यहाँ पर ये स्केल 1 पोस्ट का होता है, पहले प्रीलिम्स हो जाता है फिर मेंस होता है। इसमें 2 फेज में होता है। तो इसमें प्रोफेशनल नॉलेज का वेटेज पहले हुआ करता था, 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स, ठीक है। प्रीलिम्स में क्वांट रीजनिंग आ चुका है, इंग्लिश आ चुका है। अब यहाँ पर एक चेंज कर दिया है, दैट इज यहाँ पर इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को भी इंक्लूड करा। इट इज ऑल्सो ओके। मेजर चेंजेस जो कर रहा है वो है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग को इस बार इंक्लूड करना। क्या करा है? डिस्क्रिप्टिव राइटिंग को, यानी कि आपको ऐसे लेटर लिखना रहता है गिवन टाइम में, जैसा एसबीआई सीबीओ में देना होता है। सिमिलरली आईबीपीएस एसओ में भी ये अभी इसी बार से वेरिएशन आया है। नोटिफिकेशन आए ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, राइट। अब हम अगर देखें तो इसके अलावा और क्या चेंजेस हुआ है, दैट इज, अगर हम बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बात करें, क्रेडिट ऑफिसर का, राइट, जो नोटिफिकेशन वापस से आया, पुराना वैकेंसीज फुलफिल नहीं हुआ। तो बैंक ऑफ इंडिया में पहले क्वांट रीजनिंग आ रहा था, अब उन्होंने मे बी पॉसिबल ये सोचा, क्योंकि पिछली बार कैंडिडेट्स कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाए, तो उन्होंने इस बार ये करा कि क्वांट रीजनिंग को हटा दो, केवल इंग्लिश और प्रोफेशनल नॉलेज का वेटेज कर दिया। तो यहाँ पर क्वांट और रीजनिंग को हटा दिया गया है।
और इंग्लिश और प्रोफेशनल नॉलेज को रख लिया गया, इनको हटा दिया गया है। ठीक है, तो इन्होंने मेन वेटेज किसका दिया? प्रोफेशनल नॉलेज। और ऑब्वियसली बनता भी है, क्योंकि जब स्केल 3 स्केल 4 के लिए हायरिंग होगा तो क्वांट रीजनिंग पर हर कोई स्ट्रिक्ट नहीं हो सकता। अब बात आती है आरआरबी स्केल 2 स्केल 3 की। अब इतने चेंजेस हो गए, बैंक ऑफ इंडिया में हो गया, एसबीआई पीओ में चेंजेस करा, आईबीपीएस एसओ में चेंजेस करा, और आईबीपीएस पीओ में भी एक और चेंजेस आ गया है। आईबीपीएस पीओ में भी चेंजेस थोड़ा बहुत करा हुआ है ना। तो ये सारे रिक्रूटमेंट में अभी लेटेस्ट चेंजेस करा है। तो क्या हमारा पॉसिबिलिटी बनता है? सबसे पहले आप देखेंगे दैट 2023, आपको मैं 2023 की तरफ लेकर जाऊंगा। 2023 तक आप लोगों का एग्जामिनेशन किस टाइप का होता था? अगर हम एक जनरल बैंकिंग ऑफिसर के टर्म में बात करें, बाकी स्पेशलिस्ट की भी बात करेंगे, तो 2023 में आप देख पा रहे हो, तो आपकी एग्जाम में यहाँ पर सेक्शनल टाइमिंग नहीं होता था, है ना। सब्जेक्ट सेम, है ना। हमारे एग्जामिनेशन में जैसे स्पेशलिस्ट ऑफिसर कोई आता है, कोई आईटी के लिए आते हैं, कोई लॉ के लिए आते हैं, तो उनका प्रोफेशनल नॉलेज एक अलग से सब्जेक्ट रहता है। ठीक है, उसमें कोई वेरिएशन नहीं है। अगर हम बात करें दैट 2023 में, तो यहाँ पर कंपोजिट टाइम होता था, यहाँ पर सेक्शनल टाइमिंग नहीं था। आईबीपीएस आरआरबी के लिए पैटर्न चेंज हुआ 2024 में। 2024 में आपका एंड में पैटर्न चेंज हुआ और यहाँ पर आप लोगों का आ गया सेक्शनल टाइमिंग। तो अगर हम बात करें तो 2 साल पहले, अभी 2026 आने वाला है नोटिफिकेशन, 2024 के नोटिफिकेशन में ऑलरेडी चेंजेस आ चुके हैं। चेंजेस ये आए थे दैट सेक्शनल टाइमिंग दिया, जिससे ओवरऑल एग्जामिनेशन का पैटर्न चेंज हुआ, क्वांट थोड़ा इजी साइड पर आया, थोड़ा डुएबल चीजें हुई, थोड़ी डुएबल नहीं भी थी, क्योंकि फाइनेंशियल अवेयरनेस में आपका सेक्शनल टाइमिंग 15 मिनट में, पहले लेंदी क्वेश्चंस आते थे, आपको 2 घंटे का कंपोजिट टाइम था, अब आपको 15 मिनट में थोड़े एवरेज क्वेश्चन आने लगे। बट लास्ट टू लास्ट ईयर पेपर पैटर्न वाज टफ, क्वाइट टफ, है ना। तो इन पर क्या हुआ था, कट ऑफ नहीं निकला था कैंडिडेट्स का। अगर हम बात करें स्केल 2 के स्पेशलिस्ट ऑफिसर रोल पर, तो यहाँ पर प्रोफेशनल नॉलेज आपका 30 मिनट्स का जो पहले भी था, 2 घंटे का पहले पेपर होता था, उसके अलावा आपको एक्स्ट्रा प्रोफेशनल नॉलेज का वेटेज मिलता था, मतलब 30 मिनट्स का आपको टाइम मिलता था। अब आपका भी सेक्शनल टाइमिंग इंट्रोड्यूस हो गया, दिस इज द एग्जाम पैटर्न फॉर स्पेशलिस्ट ऑफिसर। तो अगर ये पैटर्न में ऑलरेडी प्रोफेशनल नॉलेज सब्जेक्ट है, राइट, आप देख पा रहे हो, और रीजनिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, तो मुझे ऐसा लगता है कि क्वांट और रीजनिंग को लेकर ये पैटर्न चेंज नहीं होगा। आपकी एग्जाम में ऑलरेडी प्रोफेशनल नॉलेज है रिक्वायर्ड है, जो फाइनेंशियल अवेयरनेस ऑलरेडी है, जिसका वेटेज रहता है, राइट। ये हो सकता है कि कैंडिडेट्स में थोड़ा बहुत वेटेज जनरल अवेयरनेस का कर दिया जाए स्पेशलिस्ट ऑफिसर पर, और मेजर वेटेज कर दिया जाए उनके प्रोफेशन के सब्जेक्ट का, है ना, क्योंकि ऑब्वियसली उनको बैंकिंग की कोर प्रोसेस समझने में आएगी भी नहीं। अगर हम बात करें एक पर्सन की जो आईटी में काम कर रहे, तो उनको अगर हम कोर जैसे डेफ अकाउंट के बारे में बताएं या डीआईसीडीसी के बारे में बोले, तो जरूरी नहीं है कि उनको पूरा बैंकिंग नॉलेज प्रोफेशनल नॉलेज जैसा याद हो जाए, राइट। तो उसमें चेंजेस आ सकता है, पॉसिबल है, नॉट 100% श्योर, 90% चांसेस है चेंज नहीं होगा। चेंज होगा तो ये हो सकता है कि थोड़ा बहुत वेटेज प्रोफेशनल नॉलेज यहाँ पर एड ऑन हो चुका है ऑलरेडी, तो यहाँ पर फाइनेंशियल अवेयरनेस को हटाकर करंट अफेयर्स को इंक्लूड करा जा सकता है, मे बी पॉसिबल। और इस सब्जेक्ट को, फाइनेंशियल अवेयरनेस को, मे बी पॉसिबल प्रोफेशनल नॉलेज का नाम दिया जा सकता है फॉर जीबीओ एंड स्किल 3। एक नॉर्मल पॉसिबिलिटी है, लेकिन इसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी कैंडिडेट्स आते हैं, जैसे कोई इंश्योरेंस बैकग्राउंड से, तो बैंकिंग प्रोसेस नहीं आएगा अगर प्रोफेशनल नॉलेज बैंकिंग का देंगे तो दैट इज वाई इसके हाई चांसेस कि फाइनेंशियल अवेयरनेस ही रहे। केवल एक और पॉसिबिलिटी बनता है, राइट, एक पॉसिबिलिटी और बनता है दैट आपकी एग्जाम में डिस्क्रिप्टिव राइटिंग आ सके, और उसके भी बहुत कम चांसेस है। क्या आ सकता है? डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। उसकी कम चांसेस क्यों है? क्योंकि आपकी एग्जाम में इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज एप्लीकेबल रहता है, तो टाइपिंग में, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में हिंदी में तो टाइप होगा नहीं, और एक अलग सा झंझट चालू हो जाएगा, राइट। उसके अलावा अगर हम बात करें, यहाँ पर आपका कंप्यूटर नॉलेज का टेस्ट ऑलरेडी होता है, तो इसमें टाइपिंग का काम वैसे भी नहीं आएगा, क्योंकि आपका कंप्यूटर का टेस्ट ऑलरेडी हो रहा है, जिसका सेक्शनल कट ऑफ है। तो चांसेस बहुत कम है, लेकिन अगर इंट्रोड्यूस होगा तो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग इंट्रोड्यूस हो सकता है, जिसकी वजह से आपको कोई एग्जामिनेशन में कोई मेजर चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। अगर चेंजेस हुआ, 90% चांसेस है कि आपकी एग्जाम में पैटर्न चेंज नहीं होगा, क्योंकि आपके इसमें ऑलरेडी क्या है, पहले ही 1 साल पहले सेक्शनल टाइमिंग इंट्रोड्यूस हुआ था, तो अभी कोई मेजर नीड नहीं है, और ऑलरेडी प्रोफेशनल नॉलेज भी है, फाइनेंशियल अवेयरनेस ऑलरेडी है। अगर चेंज हुआ तो फाइनेंशियल अवेयरनेस स्पेशलिस्ट ऑफिसर में हट सकता है, और करंट अफेयर्स पर आ सकता है वेटेज। और अगर हम बात करें ओवरऑल पेपर में, तो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग ऐड हो सकता है, बाकी सब्जेक्ट सेम रहेंगे, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के चांसेस बहुत कम है।
पूरा फोकस हमारा ये होना चाहिए कि हमारा मेन जो कोर सब्जेक्ट है दैट इज क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, और अगर हम बात करें यहाँ पर दैट इज फाइनेंशियल अवेयरनेस, तो हमारा कोर सिलेबस तो चेंज नहीं होने वाला। इसी में कुछ ऐड ऑन हो सकता है बस, दैट्स इट। जैसे कि डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, जिसके भी चांसेस कम है क्योंकि हिंदी में डिस्क्रिप्टिव राइटिंग पॉसिबल नहीं होता। सो दैट्स इट। आई बिलीव दैट आप लोगों का माइंडसेट क्लियर हो गया होगा कि चांसेस कितने हैं, चांसेस नहीं है। बहुत रेयर चांसेस है आपको देखने को जैसे लग रहा है, और होगा भी तो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग या मे बी पॉसिबल स्पेशलिस्ट ऑफिसर के कैडर में फाइनेंशियल अवेयरनेस की जगह करंट अफेयर्स हो सकता है। इसके अलावा कोई मेजर चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। तो हम लोगों को प्रिपरेशन पर फोकस रखना है, प्रैक्टिकल स्टेप्स लेना है गाइस। आप लोग है ना हर बार ये नहीं हो कि हमारा हर एग्जाम का फॉर्म फिलअप करते एग्जामिनेशन में सिलेक्शन नहीं होता है। सिलेक्शन जब ही होगा जब आप प्रिपरेशन करेंगे, डे टू डे करेंगे, सही कंटेंट से करेंगे, सही अप्रोच से करेंगे, रिलेवेंट कंटेंट से करेंगे। मोस्टली आप जो भी कंटेंट्स देखते हो, आई नो दैट आप लोगों के कंटेंट्स पूरे पीओ या क्लरिकल लेवल के रहते हैं। हमारी एग्जाम सिंगल फेस एग्जामिनेशन है। डू नॉट वॉन्डर हियर एंड देयर, बिकॉज जब तक आपको स्केल 2 स्केल 3 का पूरा प्रॉपर सिंगल फेस एग्जामिनेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, आपने एक दो बार एग्जामिनेशन दिया भी होगा, आपको पता चलेगा अच्छा पजल आता ठीक है, किस लेवल का आता है ना, क्या कैटेगरी की पजल आ रही है, किस लेवल का आपका क्वांट आ रहा है ना, किस लेवल का फाइनेंशियल अवेयरनेस आ रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि सही जगह एंगेज करा जाए जिसका आउटकम आप लोगों को देखने को मिले। ठीक है, अगर आप बैच में एनरोल्ड हो तो गो थ्रू करो क्लासेस को प्रॉपर्ली, और स्किप होता है तो वापस से नेक्स्ट डे मोमेंटम बनाओ। बैच में एनरोल नहीं हो तो बैच में एनरोल करने के लिए आप जिस टाइम पर भी वीडियो देख रहे हो व्हाट्सएप कीजिएगा। एंड द थिंग इज, जितना जल्दी प्रिपरेशन करेंगे इतना बेटर रिजल्ट देखने को मिलेगा। वरना एक प्रैक्टिकल बात बताता हूँ दैट जब भी नोटिफिकेशन आएगा, सपोज करते हैं अगस्त एंड में आया या सितंबर में आया, सितंबर फर्स्ट वीक में एनी हाउ आ जाएगा या तो अगस्त लास्ट वीक में आ जाएगा। अब जैसे ही आएगा ना तो 15 से 20 दिन उसका विंडो ओपन रहेगा। मैक्सिमम कैंडिडेट्स जस्ट अपना टाइम टेबल बनाने में ही रह जाएंगे कि अभी फॉर्म भरना है, फॉर्म भरना है, अच्छा मैं एलिजिबल हूँ नहीं हूँ, और 20-25 दिन ऐसे ही निकलेगा। फिर आपको एक एक्सटर्नल किक आएगा, यार एग्जाम आने वाला है, एडमिट कार्ड करते हैं, ये पढ़ना है, मेरे को ये पढ़ना है, और आप पिछली बार जितना प्रिपरेशन करा था उससे थोड़ा सा ज्यादा करके जाएंगे, उससे ज्यादा कुछ मेजर इंप्रूवमेंट नहीं आएगा अनटिल अनलेस आप डे टू डे उसमें थोड़ा अटेंशन लेकर आए। अटेंशन लेने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अटेंशन कैसे आएगा? अटेंशन आप क्लासेस में जब एनरोल्ड हो तो गो थ्रू करो 1 आवर अ डे, आप लोगों का वैसे भी बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। हैव अ ग्रेट डे।